हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चक्कर आने के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। चक्कर आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में वर्टिगो कहा जाता है। चक्कर आना कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन यह किसी अन्य डिजीज कंडीशन का सिम्टम हो सकता है। चक्कर आना मुख्य रूप से आपके ब्रेन और ईयर से जुड़ी डिजीज कंडीशन के कारण देखने को मिलते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम चक्कर आने के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन वर्टिगो यानी कि चक्कर आने पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, चक्कर किन किन कारणों की वजह से आते हैं, अगर किसी व्यक्ति में चक्कर आ रहे हैं तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में डॉक्टर द्वारा वर्टिगो की कंडीशन में कौन कौन से ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये इंजेक्शन किस नाम से मिलते हैं, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो चक्कर आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में वर्टिगो कहा जाता है, यानी कि जो चक्कर आते हैं उसे मेडिकल की भाषा में वर्टिगो कहा जाता है। चक्कर आना कोई डिजीज कंडीशन नहीं होती। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, जो चक्कर आते हैं वो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन यह मुख्य रूप से अगर आपके शरीर में कोई अन्य डिजीज कंडीशन उपस्थित है तो उसका कोई सिम्टम्स यानी कि लक्षण हो सकता है। यह मुख्य रूप से जो आपका आंतरिक कान होता है यानी कि जो इनर ईयर होता है उससे जुड़ी कोई बीमारी के कारण, या फिर आपका जो ब्रेन होता है यानी कि जो आपका मस्तिष्क होता है उससे जुड़ी कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्ट्रोक हो गया, इनसे जुड़ी अगर कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में आपको चक्कर आ सकते हैं। वर्टिगो की कंडीशन में आपको ऐसा अनुभव होता है कि जो आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, आपके आसपास का जो वातावरण होता है वो चारों तरफ घूम रहा है, जिसके कारण आपका जो संतुलन होता है, जो बॉडी बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम वर्टिगो की कंडीशन को आसान शब्दों में समझने वाले हैं। वर्टिगो की कंडीशन मुख्य रूप से आपका जो इनर ईयर होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा इनर ईयर होता है। जो ईयर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक आउटर ईयर, दूसरा मिडल ईयर और तीसरा इनर ईयर। जो चक्कर आने की कंडीशन देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से जो आपका इनर ईयर होता है उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन के कारण देखने को मिल सकती है। जो आपका इनर ईयर होता है उसमें वेरियस टाइप के पार्ट होते हैं जैसे कि लेबिरिंथस, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व्स। तो अगर किसी व्यक्ति में जो इनर ईयर में स्थित जो लेबिरिंथ होता है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में लेबिरिंथाइटिस कहा जाता है, तो उसके कारण भी चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इनर ईयर में स्थित वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है जो आपके बॉडी बैलेंस में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में वेस्टिबुलर नीराइटिस कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका ब्रेन होता है, जो सिर होता है, उससे रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर जो स्ट्रोक यानी कि सीवीए, जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, या फिर जो आपका ब्रेन होता है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन में अगर किसी प्रकार का जो ट्यूमर होता है उसका निर्माण हो जाता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर आ सकते हैं और उसके जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो घूमने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो बॉडी बैलेंस होता है वो बिगड़ने लग जाता है और व्यक्ति को चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वर्टिगो। सो वर्टिगो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्टिगो का टाइप होता है वो होता है पेरिफेरल वर्टिगो। यह सबसे सामान्य प्रकार का वर्टिगो का टाइप होता है। यह मुख्य रूप से जो आपका इनर ईयर होता है यानी कि जो आपका आंतरिक कान होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसमें, या फिर जो आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है, आप इमेज में देख सकते हो, उसमें किसी प्रकार की समस्या या फिर उसमें किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन के कारण व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। जो आपका इनर ईयर होता है उसमें वेरियस टाइप की डिजीज कंडीशन होती है जिसके कारण व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि मेनियास डिजीज, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, लेबिरिंथाइटिस। ये कुछ डिजीज कंडीशन होती है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर चक्कर आ सकते हैं। दूसरा जो हमारा वर्टिगो का टाइप होता है उसका नाम होता है सेंट्रल वर्टिगो। इस प्रकार का वर्टिगो तब होता है जब आपका जो ब्रेन होता है यानी कि जो आपका मस्तिष्क होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसको प्रभावित करने वाली कोई स्थिति हो, यानी कि इसको डैमेज करने वाली कोई स्थिति हो, जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि ब्रेन डिजीज होगी, ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या फिर इन्फ्लामेशन हो गया, स्ट्रोक आ गया यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया,
माइग्रेन हेडेक हो गया, ये आदि जो डिजीज कंडीशन होती है वो आपके ब्रेन को डैमेज करती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर जो सेंट्रल वर्टिगो की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। आगे हम वर्टिगो के कोजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेस ऑफ वर्टिगो, यानी कि चक्कर आने के क्या क्या कारण होते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कारण होता है जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिलते हैं वो होता है कानों की बीमारी, यानी कि ईयर डिजीज। अगर किसी व्यक्ति में कानों से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन होती है, जैसे कि लेबिरिंथाइटिस हो गया या फिर जो इनर ईयर होता है इसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कारण व्यक्ति के अंदर चक्कर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रेन इंजुरी, अगर किसी व्यक्ति के सिर की चोट लगती है उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन हेडेक, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के माइग्रेन सिर दर्द हो रहा है, जो सिर का एक साइड वाला पोर्शन होता है वो दर्द होता है, तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक, यानी कि जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है या फिर अगर किसी प्रकार का व्यक्ति के अंदर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन होती है, ब्रेन में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर ईयर सर्जरी, अगर किसी व्यक्ति के कान से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन थी और उसके उपचार हेतु कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया गया है, तो सर्जरी के बाद भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ डिजीज कंडीशन, देखिए जो डायबिटीज़ डिजीज कंडीशन होती है वो व्यक्ति के मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है 120/80, इससे अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस, अगर किसी व्यक्ति की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, उसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रखी है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर कमजोरी के कारण चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एसटीडी डिजीज़ होती है, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन होती है, जैसे कि सिफिलिस, तो इसके कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करता है, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ अचानक से खड़ा हो जाता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ को सुनता है, स्पीकर का यूज़ करता है, तो उसके कारण भी उसको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ गया है या फिर जो ऊंचाई से उसको डर लगता है, तो उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है तो उसके जो इन्वायरमेंट का सूटेबल नहीं होने के कारण भी व्यक्ति के अंदर चक्कर आने की कंडीशन डेवलप हो सकती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में देखें। देखिए चक्कर आना खुद में ही एक सिम्टम्स होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि जब व्यक्ति को चक्कर आते हैं तब देखने को मिल सकती है, जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम, यानी कि व्यक्ति का जो संतुलन होता है वो बिगड़ने लगता है, व्यक्ति नीचे गिर सकता है और उसको चोट भी लग सकती है। इसके अलावा टिनिटस, जो उसके कान होते हैं उसमें घंटियाँ सुनाई देती है। व्यक्ति के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी होना, जी मचलाना जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्लर विजन, यानी कि व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, सिर दर्द होता है और कान में जो आवाज़ होती है, सुनाई देने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। ये कुछ प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं जो व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो, यानी कि चक्कर आने पर डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन की जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन या फिर टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है, जो कि वर्टिगो यानी कि चक्कर आने पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है डिलीजन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डिलीजन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 25 mg और 100 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली मैक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली डिजीनेस यानी कि चक्कर आने पर, मोशन सिकनेस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के आसपास का वातावरण घूम रहा है, उसकी बॉडी बैलेंस नहीं बना पा रही है, तो उस कंडीशन में, या फिर नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मतली और उल्टी जैसी समस्या देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो ये 25 mg और 100 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट आपको मिल जाएगी। अडल्ट में इसका डोज 25 mg बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इस
टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है और जो बच्चे होते हैं इनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि वर्टिगो की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है डाइमेंट्रल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो डाइमेंट्रल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 50 mg की टैबलेट होती है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली डायमंड हाइड्रोनेट नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली डिजीनेस यानी कि चक्कर आने पर, मोशन सिकनेस और अगर किसी व्यक्ति को नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 50 mg की टैबलेट होती है जिसको अडल्ट में बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है साइक्लिजिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो साइक्लिजिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 50 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली साइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली डॉक्टर द्वारा मोशन सिकनेस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के आसपास का वातावरण घूम रहा है, उसके आसपास की जो चीज़ें होती है वो घूमती हुई प्रतीत दिख रही है तो उस कंडीशन में डिजीनेस यानी कि चक्कर आने पर, और अगर किसी व्यक्ति को नोजिया एंड वॉमिटिंग की ये सारी समस्या देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा साइक्लिजिन नामक जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 50 mg की टैबलेट होती है जो कि अडल्ट में ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में 1 बार सुबह या फिर शाम को इस टैबलेट को ले सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं इनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि मेनली नोजिया एंड वॉमिटिंग में और मोशन सिकनेस में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है हिस्टीन 8 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो हिस्टीन 8 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 8 mg की ये टैबलेट होती है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली बीटा हिस्टीन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली टिनिटस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के कान में घंटियाँ सुनाई दे रही है, चक्कर आ रहे हैं, लॉस ऑफ बैलेंस यानी कि उसका जो बॉडी बैलेंस हो रहा है वो बिगड़ रहा है चक्कर की वजह से, या फिर जो मोशन सिकनेस जैसी कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा हिस्टीन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उनमें 8 mg की जो टैबलेट होती है वो बीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा 3 दिनों के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो बच्चे होते हैं बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है जो कि डॉक्टर द्वारा वर्टिगो यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है फेनर्जन 10 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फेनर्जन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। यह टैबलेट 10 mg, 25 mg और 50 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है। और इसका भी उपयोग मेनली टिनिटस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के चक्कर आ रहे हैं, चक्कर के कारण उसके कानों में घंटियाँ सुनाई दे रही है, लॉस ऑफ बैलेंस हो रहा है, या फिर उसकी जो आसपास की वस्तुएं है वो घूमती हुई प्रतीत देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा फेनर्जन 10 टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये जो 25 mg की टैबलेट होती है वो अडल्ट में बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम 25 mg की टैबलेट लेनी होती है और डॉक्टर द्वारा इसको 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो बच्चे होते हैं उनको ये 12.5 mg की जो टैबलेट होती है उसे ओडी में यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि डॉक्टर द्वारा चक्कर आने पर प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका नाम होता है स्टूजेरॉन फोर्ट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो स्टूजेरॉन फोर्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली सिनारिजिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली लॉस ऑफ बैलेंस, मोशन सिकनेस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के आसपास का वातावरण घूम रहा है उस कंडीशन में, या फिर अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सिनारिजिन नामक जो टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 15 mg की टैबलेट होती है जिसको अडल्ट में बीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो 15 mg की टैबलेट होती है वो दिन में 2 बार सुबह और शाम लेनी होती है।
और जो बच्चे होते हैं उनमें जो 15 mg की टैबलेट होती है वो दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने चक्कर आने के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।